नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स की जो पेंशन रिवाइज है वो एक नए तरीके से होने वाली है, यानी कि आप थर्ड पीआरसी के माध्यम से हो। पहले दोस्तों सभी पेंशनर्स को लगता था कि हम कोर्ट केस जीत जाएंगे और डीलिंकिंग के साथ हमारा जो थर्ड पीआरसी है, हमारा जो पेंशन रिवाइज है वो 7 सीपीसी यानी कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर होगा। लेकिन अब वो रास्ता पीछे छूट गया है। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस जो पेंशनर्स है वो हार गए। अब वो देखिए कुछ भी हुआ हो, लेकिन अभी वो रास्ता बंद हो गया। इन फ्यूचर अगर खुले, अगर सरकार की मर्जी हो तो खुल सकता है, लेकिन अभी सातवें वेतन आयोग का तो लाभ आपको नहीं मिलेगा। आठवें वेतन आयोग का इन फ्यूचर लाभ मिल सकता है अगर सरकार की मर्जी हो तो। दोस्तों अभी यहाँ पर एक सवाल आता है, थर्ड पीआरसी के माध्यम से आपका जो पेंशन रिवाइज है वो होने वाला है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो आपको फिटमेंट मिलेगा वो 5% से लेकर 15% के बीच में मिलेगा या फिर 0% मिलेगा। और 0% अगर मिलेगा तो क्या आपका जो एरियर है वो आपको मिलने की कितनी उम्मीद है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल दोस्तों सभी पेंशनर्स भाइयों को, सभी कर्मचारियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो पेंशन रिवाइज 2017 में होने वाली थी, आज 2026 हो गया है, जून हो गया है, जून का महीना आ गया। इसका मतलब ये है कि 9.5 साल हो गए। 9.5 साल से आपकी थर्ड पीआरसी नहीं हुई। चलो ठीक है, मत करो थर्ड पीआरसी, आज लागू कर दो। लेकिन पिछले 9 सालों से जो नहीं की थी, वो जितना 9 सालों तक हमारा इंक्रीमेंट होने का था, वो पैसा तो आपको देना चाहिए। नियम के हिसाब से सभी पेंशनर, सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए पैसा, एरियर मिलना चाहिए। तो अगर 0% फिटमेंट होता है तो कितने परसेंट उम्मीद कर सकते हैं हम कि एरियर आपको मिलेगा या फिर नहीं, या फिर 0% फिटमेंट यानी कि नील फिटमेंट पर आपको जो सरकार है या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट वो क्या आपको एरियर नहीं देगा। चलिए जो भी रहेगा आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी हुई सभी खबरों के बारे में जानना चाहते हो, डेली अपडेट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे और टकाटक लगे, यानी कि संतुष्ट हो आप इस जानकारी से, तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले समझ लेते हैं नोशनल फिक्सेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों नोशनल फिक्सेशन से ही तय होगा कि आपका एरियर मिलेगा या नहीं। दोस्तों देखिए फिलहाल आज 7 जुलाई 2026 है। देखिए क्योंकि 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का जो अंतिम फैसला आया है, उसने पूरी तरीके से कानूनी बाजी को पलट के रख दिया। इसलिए अब पेंशनर्स का भविष्य सीधे तौर पर कामकाजी कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी से जुड़ चुका है। आइए इस पूरे मामले को, एक एक बिंदु को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और पूरे गहराई से समझते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले नोशनल फिक्सेशन के बारे में देख लेते हैं, इसका असली और व्यवहारिक मतलब। देखिए कई पेंशनर्स भाई इस तकनीकी शब्द को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसे नोशनल फिक्सेशन का सीधा सा मतलब होता है काल्पनिक वेतन निर्धारण, यानी कि आपका जो वेतन है, आपको जो सैलरी या फिर पेंशन मिलने वाला है, उसको कल्पना के आधार पर दिया जाएगा सबसे पहले, यानी कि वो दिया नहीं जाएगा आपको, सिर्फ कल्पना की जाएगी। तो दोस्तों यानी सरकार आपकी पेंशन तो बढ़ाएगी, लेकिन पिछले सालों का पुराना नगद पैसा यानी कि एरियर नहीं देगी। उसके आधार पर आपका आज से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 के बाद रिटायर होने वाले जितने भी पेंशनर्स हैं उनके पूरे गणित को समझते हैं, क्योंकि उनका नोशनल पे फिक्सेशन किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों काल्पनिक बेसिक सैलरी, मान लीजिए कि कोई भी कर्मचारी 1 जनवरी 2017 के बाद हाल ही में रिटायर हुआ है। नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2017 के दिन उसकी जो बेसिक पुरानी सैलरी है, सैलरी थी, और उस समय का जो आईडीए है, 1/1/2017 के टाइम पे क्या आईडीए था, 119.5%, जो अब चल रहा है 236.8%, ये तो एक्स्ट्रा है, 2017 के बाद का है। लेकिन उस समय का आईडीए 119.5% था, जो उसी समय की सैलरी के साथ मर्ज होगा, तब जाके थर्ड पीआरसी के आधार पर 2017 के हिसाब से आपकी बेसिक इफेक्टिव
जो बेसिक नई बेसिक पे बन के आएगी। तो दोस्तों उस समय का जो आइडिया था उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, इससे एक नई काल्पनिक बेसिक सैलरी तैयार होगी जिसको नोशनल सैलरी या नोशनल पे फिक्सेशन बोला जाता है। यानी कि आपकी सैलरी को बनाया जाएगा कल्पना के तौर पर, वो आपको मिलेगी नहीं, कल्पना की जाएगी। अब कल्पना किया है, कल्पना की है तो आपकी सैलरी बनेगी। अब सैलरी बनेगी तो उस आधार से लेके अब तक का पूरा जोड़ने के लिए वो नोशनल किया जाएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि इतने दिन बाद जब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ता है तो महंगाई के हिसाब से नई बेसिक पे क्या बनेगी, जो आज के हिसाब से आपको दी जाएगी। अब अगर नोशनल पे फिक्सेशन हुआ तो 2017 से लेकर जून 2026 तक का पूरा एरियर गया, यानी कि आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इंक्रीमेंट और प्रमोशन का नोशनल जोड़ की अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2017 के दिन से लेकर आपके रिटायरमेंट की तारीख तक आपको जितने भी सालाना इंक्रीमेंट यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है वो मिले हैं, या जो भी प्रमोशन E2 से E3 या फिर E3 से E4 आदि जो भी मिले हैं उन सभी को इसी नई काल्पनिक सैलरी पर दोबारा कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, अब दोस्तों नया पीपीओ जारी भी होगा। इस पूरी काल्पनिक कैलकुलेशन के बाद आपके रिटायरमेंट के दिन की एक नई अंतिम बेसिक यानी कि लास्ट पे डाउन तय होगी। उसी के आधार पर आपकी पेंशन का निर्धारण होगा, यानी कि आपकी पेंशन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। इसके बाद आपकी मौजूदा पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी साफ दिखेगी। अब बढ़ोतरी तो हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ोतरी होनी थी इफेक्टिव डेट के टाइम पे, यानी कि 1 जनवरी 2017 के टाइम पे। जब ये बढ़ोतरी उस टाइम हो जाती, थर्ड पीआरसी लागू 2017 के टाइम पे हो जाती, तो आपका जो 2017 से अब तक कितना पैसा बनता, कितनी सैलरी आप कमाते, वो एरियर आपको नहीं मिलेगा। उसके हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीमेंट, पेंशन इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो आज के हिसाब से आपके खाते में आएगा, 2017 के हिसाब से नहीं। ठीक है, अभी दोस्तों उसी के आधार पर आपकी पेंशन का निर्धारण होगा और आपको बिल्कुल नया पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद आपकी मौजूदा पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नया पीपीओ, नई पेंशन, लेकिन पुराना एरियर नहीं। अब एरियर की कितनी उम्मीद है इन सब के बाद ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सच कड़वा है लेकिन 100% सटीक है। ये सच है कि देखिए मेरे अपने सब्सक्राइबर को पूरी बात बताना चाहूंगा, कोई दिलासा नहीं देना चाहूंगा, कोई मोटी मोटी बात नहीं बोलना चाहूंगा किस तरीके से होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं आज की तारीख के हिसाब से जो डोट और सरकार के रूप को देखते हुए पिछले नगद एरियर की जो स्थिति है बेहद गंभीर है दोस्तों, क्योंकि आज थर्ड पीआरसी को लागू करने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। तो सरकार किस तरीके से आपको पुराना एरियर देगी, कंपनी घाटे में है। हाई कोर्ट के हिसाब से जब सातवें वेतन आयोग के तहत अगर पेंशनर्स डीलिंकिंग करके वेतन संशोधन से अलग हो जाते, डीलिंक हो जाते, तो एक बार की सोच सकती थी सरकार की, चलो ठीक है हमें सिर्फ कर्मचारियों को उनका हक देना है, एरियर दे देते हैं। लेकिन अब फिर से जब हाई कोर्ट ने इस फैसले को कैंसिल कर दिया, पेंशनर्स हार गए हैं हाई कोर्ट से और फिर से थर्ड पीआरसी के रास्ते पर आ गए, तो अब बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार को दोनों का यानी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों के माध्यम से कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को ही उनका एरियर देना पड़ेगा नियम के हिसाब से, जो वो कभी नहीं दे सकते। जैसी कंपनी की स्थिति है उसके हिसाब से देखो, कंपनी की स्थिति तय करेगी कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या थर्ड पीआरसी कब मिलना चाहिए या एरियर कब मिलना चाहिए, कोई भी अपनी जेब से नहीं देगा। ये सभी को पता है, पेंशनर्स कर्मचारी भाइयों को भी पता है। तो जो भी होगा देखिए, कितनी उम्मीद है देख लेते हैं। सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के रोड़े की अगर बात करूं, जो रुकावट सबसे बड़ी है 2017 से अब तक की, तो दोस्तों सरकार और डोट लगातार बीएसएनएल के वित्तीय घाटे का बहाना दे रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में न होने का कारण सरकार का पलड़ा इस समय भारी है, यानी कि हाईकोर्ट में जो सरकार जीती है वो सरकार का पलड़ा भारी है पेंशनर से, इसलिए जीती। अब वो भले आपस में सरकार और कोर्ट ने कुछ किया हो, लेकिन सरकार जीत गई है, पेंशनर्स हार गए।
अब इसी की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का जो लगातार बहाना देती आ रही है वो अब भी वही अटका हुआ है, और उसी की वजह से डोट में जो फाइल इतने टाइम से अटकी हुई है वो आगे नहीं बढ़ रही है। अब देखिए नील फिटमेंट यानी कि 0% फिटमेंट पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका खतरा सबसे ज्यादा है। आपकी थर्ड पीआरसी अगर लागू भी होती है तो नील फिटमेंट पर होगी। देखिए इस बात की पूरी आशंका है कि डोट कर्मचारियों और पेंशनर्स के भारी दबाव में आकर थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवाइज या फिर पे रिवाइज तो कर देगा, लेकिन वित्तीय बोझ से बचने के लिए 0% फिटमेंट या फिर नील फिटमेंट के साथ इसे लागू करेगा। इसका मतलब यह होगा कि पेंशन का सुधार यानी कि रिवीजन तो हो जाएगा, पे रिवीजन हो जाएगा यानी कि वेज रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन 2017 से लेकर अब तक का 1 रुपया भी यानी कि पिछला नगद जो एरियर है, कैश एरियर है, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं आने वाला। यानी कि देखिए आप दबाव डालेंगे, ये पक्की बात है। जो भी एसोसिएशन है, पेंशनर्स एसोसिएशन है, उसके बाद जो कर्मचारी यूनियन है, सभी मिलकर एकजुट होकर हड़ताल करेगी आगे। हड़ताल और दबाव में आकर जो मैनेजमेंट है वो थर्ड पीआरसी लागू कर देगा, लेकिन जो उसके पीछे बेनिफिट्स है वो सभी खत्म हो जाएंगे। यानी कि नोशनल पे फिक्सेशन हो जाएगा, नोशनल पेंशन फिक्सेशन हो जाएगा। पिछला एरियर गया, आपको फिटमेंट जो कि कर्मचारी 15% की डिमांड कर रहे थे, पेंशनर्स यूनियन 15% की डिमांड कर रहे थे, वो 5% भी नहीं देंगे, सीधे नील कर देंगे। 0% फिटमेंट मिलेगा, ये एक लाभ गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज के हिसाब से दी जाएगी। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिटमेंट तो मिला ही नहीं तो सैलरी जहां की तही रह गई, थोड़ा सा बढ़ के मिल जाएगी क्योंकि फिटमेंट नहीं मिला, और एरियर नहीं मिलेगा तो आपको जो एक साथ एक मुफ्त मिलने वाली थी एक बड़ी रकम वो भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप रह जाएंगे। देखिए यूनियनों के अंतिम दबाव की अगर बात करूं तो हालांकि हमारे पेंशनर्स और एम्प्लॉइज एसोसिएशन इस बात को इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। यूनियनों का पूरा जोर इसी बात पर है कि भले ही आप एक मुफ्त पैसा मत दो, लेकिन हम कम से कम 5% या फिर 15% का फिटमेंट तय कर दो और पिछले एरियर को आसान किस्तों में पेंशनर्स के खातों में ट्रांसफर कर दो। यानी कि आप भले 5 साल की किस्तें बना दो लेकिन एरियर देना पड़ेगा। और फिटमेंट की बात करें तो 5% दे दो लेकिन फिटमेंट भी देना पड़ेगा। ये एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन और साथ में वर्किंग कर्मचारी यूनियन का जो रहेगा उनके अनुसार। फिलहाल दोस्तों एरियर की कितनी उम्मीद है, नोशनल पे फिक्सेशन होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज सरकार की क्या मंजूरी है, यानी कि आज सरकार का रुख क्या है। फिलहाल आज क्या था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, नोशनल पे फिक्सेशन जरूर होगा। मतलब सरकार इसी बात पर जोर देगी, और एरियर की 0% उम्मीद है, फिटमेंट की भी नील है। डिपेंड करता है सरकार के ऊपर जो भी होगा। यानी कि अगर सरकार को यूनियन ने दबा पाती है तो वो अच्छी बात है, दबाएगी तो सरकार कंपनी की स्थिति को देखते हुए 0% फिटमेंट कर देगी। अब देखते हैं क्या हो पाता है। वैसे तो जो थर्ड पीआरसी है दिसंबर के एंड आखिरी महीने या फिर 2027 के फर्स्ट महीने में लागू होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आज को देखते हैं। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई, पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ी। इस अपडेट में जो भी मैंने बताया गया है उससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।